तो सवाल है कि मेरे पास म्यूचुअल फंड्स के मल्टीपल अकाउंट्स हैं और ये सहूलत अकाउंट्स हैं। तो मैं कितने पैसे रख सकता हूँ मल्टीपल सहूलत अकाउंट्स के अंदर ना? तो ये सवाल व्हाट्सएप के ऊपर पुट किया गया था, जो मैंने आप लोगों से पूछा था कि इन्वेस्टमेंट के मतलब जो सवाल आते हैं आप मुझे सबमिट करवाएं। उसमें बहुत ज़्यादा, तकरीबन 92 हो गए हैं अब जो क्वेश्चंस पुट किए गए थे। उनको मैं स्लोली स्लोली जो है वो आप लोगों को आंसर कर रहा हूँ ना। तो उसके अंदर ये सवाल है दैट इज़ कि सबसे पहले तो म्यूचुअल फंड जो है वो बेसिकली अ वे ऑफ इन्वेस्टिंग है, जिसके अंदर आप पैसे देते हो किसी बंदे को, ठीक है। और आप जैसे हज़ारों लोग और पैसे देते हैं किसी एक बंदे के पास, ठीक है। जैसे कमेटी होती है सॉर्ट ऑफ, बस कमेटी में फ़र्क ये होता है कि वो बंदा सिर्फ पैसे जमा कर रहा होता है, म्यूचुअल फंड में वो बंदा उसे इन्वेस्ट कर रहा होता है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट के बाद क्या होता है कि जो मुनाफा होता है वो आपको दे रहा होता है, लॉस होता है तो भी आपका होता है, लेकिन वो अपनी फ़ीस काटता रहता है, सही है। अब सिचुएशन क्या है कि जो म्यूचुअल फंड है ये एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है, ठीक है। तो ये जो कंपनीज अलाउ करती हैं ना वो कहलाती हैं एएमसीज या एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, ठीक है ना, क्योंकि इनका लाइसेंस लेना पड़ता है गवर्नमेंट से, क्योंकि आप किसी और के बिहाफ पे पैसे के साथ खेल रहे हो। तो उसमें मुनाफा भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो वो जो कंपनीज जिनको ये इजाज़त है वो कहलाती हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, ठीक है। और जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स हैं वो ज़्यादातर जो बैंक हैं, दोनों के म्यूचुअल फंड की एसेट मैनेजमेंट कंपनीज मौजूद है। अब डिपेंड करता है कि जो म्यूचुअल फंड है वो आप एक कंपनी के साथ अकाउंट खोलते हैं ना, तो उसके अंदर जितने भी फंड्स होते हैं वो आपके लिए एक्सेसिबल हो जाते हैं। जैसे कि अल मिज़ान के साथ अपने यहाँ सबसे मशहूर है म्यूचुअल फंड का, दैट इज़ अल मिज़ान इन्वेस्टमेंट या मिज़ान बैंक की म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। ऑनलाइन भी खुल जाते हैं अब, ठीक है, और फिजिकल जाके भी खुलवा सकते हैं। अब सिचुएशन क्या है कि आपने जब अकाउंट खुलवा लिया, ठीक है ना, तो फिर उसके कंपनी के अंदर जितने भी म्यूचुअल फंड्स होंगे वो सब आपके लिए अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। आपने अकाउंट जो है समझें कि गोल्ड के फंड के अंदर खुलवाया, लेकिन आप उसे स्विच करना चाहते हैं दूसरे फंड में, तो भी आप कर सकते हैं। दिस इज़ पॉसिबल। शर्त ये होती है कि एक ही कंपनी के अंदर है, ठीक है। अब इन्होंने कहा यह है कि मेरे मल्टीपल अकाउंट्स हैं और सहूलत अकाउंट्स हैं, ठीक है। सहूलत अकाउंट गवर्नमेंट ने अनाउंस किए थे कि जिसके अंदर, क्योंकि आपको पता है जब आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं तो ये वाइट मनी की बातें होती हैं, ठीक है ना। आप मनी ट्रेल दे सकते हो, आप सैलरी स्लिप्स प्रोवाइड कर सकते हो, यानी कि आप अपना पैसा कहाँ से कमाया इसका जवाब देना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो फिर आप नॉर्मल वे ऑफ इन्वेस्टिंग कर सकते हो। लेकिन अब जो बंदा सिलाई कढ़ाई करता है या कोई छोटी जॉब करता है या ऐसी जगह पे जॉब करता है जो बहुत वेल डॉक्यूमेंटेड नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तानी ऐसी ही जॉब्स कर रहे हैं, मैकेनिक है कोई क्या है, अब उनका जो है वो बाकायदा कोई ऑफ़र लेटर तो नहीं होता। अब एक छोटा बच्चा जो है बाइक की शॉप पे काम कर रहा है, 500 रुपये दिहाड़ी पे, 1000 रुपये दिहाड़ी पे, ठीक है ना, तो क्या उसका जॉब ऑफ़र लेटर होता है? नहीं होता। तो ऐसी सूरतों में क्या होता है, गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक अकाउंट खोलने की इजाज़त दे दी जो कहलाता है सहूलत अकाउंट, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके सीएनआईसी के बिहाफ़ पे खुल जाता है, ठीक है। अब आपने जाके अपना सीएनआईसी प्रोवाइड किया और आप इन्वेस्टमेंट के लिए एलिजिबल हो गए, लेकिन इसकी लिमिट होती है, ठीक है ना। तो इसकी लिमिट पहले होती थी 10 लाख, फिर इसकी बढ़ा के कर दी गई 30 लाख, जो कि एक डिसेंट अमाउंट है। अब ये कह रहे हैं कि मेरे मिसाल के तौर पे अलमेज़ान के साथ भी है, ठीक है, मेरा जो है वो एचबीएल वालों के साथ भी म्यूचुअल फंड का अकाउंट है और मेरा यूबीएल के साथ भी है। अब सवाल ये है कि मेरी लिमिट कितनी बनेगी। देखें, बाय कॉन्सेप्ट जो है ना, आपका सबका मिला के 30 लाख ही बनता है, 30 लाख से ऊपर नहीं बनती, ठीक है ना। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट ने कहीं पे भी क्लेरिफाई किया ही नहीं है। इवन मैं सीडीसी की वेबसाइट पे गया, उन्हें वो तो इस लेवल तक आउटडेटेड है कि उन्होंने अपनी फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन अपडेट ही नहीं किया हुआ। वो उनकी आज भी सहूलत की लिमिट जो लिखी हुई है 8 लाख लिखी हुई आ रही है। तो आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले लेती है, लेकिन जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो सही मायनों में वो नहीं कर पाते, ठीक है ना। अब एसईसी ने अलाउ कर दिया, ठीक है, और अब काम है जितनी भी नीचे काम है, एनसीसी है, ठीक है, और जितने बाकी इदारे हैं उनका काम है ना कि चीज़ों को अपडेट करें अपनी। अब कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं रही, क्योंकि देखो बाय थ्योरी तो ये है कि आप चाहे 5 में अकाउंट खुलवाएं या 6 में अकाउंट खुलवाएं, आपका मैक्सिमम टोटल 30 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैंने 2-3 फोरम्स पे पढ़ा कि नहीं, अगर आप एक अकाउंट खुलवा रहे हो उसकी लिमिट 30 लाख है, एचबीएल की लिमिट अलग से 30 लाख है, तो इस तरह जब आप मल्टीपल अकाउंट्स खुलवाते हैं तो आपकी लिमिट बढ़ती जाती है। अब पॉइंट इसकी ये चीज़ क्लियर नहीं है, सही है, कहीं पे कोई भी लिटरेचर ऐसा नहीं मिल रहा। मैंने ईमेल की है उन्हें, जब वो ईमेल का जवाब आएगा तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अभी तक के लिए आप यही समझें
कि 30 लाख इज़ द मैक्सिमम, कि आप चाहे वो आधे पैसे म्यूचुअल फंड मतलब मिज़ान के साथ रख लें, आधे एचबीएल के साथ रख लें, मतलब मल्टीपल अकाउंट्स भी खुलवाएं। तो माइंड में यही रखिएगा कि 30 लाख की लिमिट है, ठीक है, सबकी मिला के। लेकिन अगर गवर्नमेंट ये ग्लिच अलाउ कर देती है कि आप मल्टीपल कंपनी के साथ 30-30 लाख का अलाउ करते हो, तो यानी कि फिर तो मिसाल के तौर पे अगर 10 कंपनियां हैं तो ये तो खड़े खड़े 3 करोड़ रुपए की इजाज़त मिल गई। तो ये देखना पड़ेगा ये क्या मामलात हैं, क्योंकि अभी तक इस पे कोई क्लेरिफिकेशन और लिटरेचर ऐसा मिल नहीं रहा जहाँ पे ये चीज़ क्लियर करके बताई भी हो। और मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा व्हाट्सएप का चैनल होगा, वो काइंडली फॉलो कर लीजिएगा, उससे ही होता है मैं और डायरेक्टली आप कनेक्टेड रहते हैं। जो भी चीज़ें अपडेट हो रही होती हैं तो मैं डायरेक्टली आपको वहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ।